अगर आपको याद हो तो हमारे नेशन नेटवर्क 24 ने यह बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि प्रशांत किशोर का भविष्य बिहार चुनाव के अंदर बहुत उज्जवल है। जब बिहार चुनाव होने वाले थे तब हमारे चैनल ने यह पुष्टि कर दी थी कि प्रशांत किशोर भले आज इस बार के किसी भी चुनाव में ना जीते, लेकिन आने वाला भविष्य प्रशांत कुमार की जन स्वराज पार्टी का ही है। चिराग पासवान ने अपनी सीटों को जीतकर गठबंधन किया, एनडीए के साथ मिलकर उन्होंने अपनी सत्ता हासिल की, लेकिन इस बार जन स्वराज पार्टी के प्रशांत कुमार अध्यक्ष जो कि हैं, उन्होंने बांकीपुर में अपनी जीत हासिल करने के बाद बीजेपी की पूरी रणनीति को बदल कर रख दिया और वही हुआ जो होने का डर था। मैं आपको यह बता दूं कि बांकीपुर गढ़ में हार के बाद अब क्या करेगी बीजेपी, ये सोचने का विषय है। हालांकि बीजेपी का यह जो गढ़ था वह हमारे बीजेपी अध्यक्ष नवीन जी का था, लेकिन नवीन को हराना एक अपने में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के लिए बहुत अहम मुद्दे की बात बन गई है। आज जगह जगह अलग अलग तरह से इसके ऊपर विचार किया जा रहा है, उसकी पुष्टि की जा रही है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और अगर होना ही था तो ये पहले जो बिहार चुनाव हुए तो उसमें क्यों नहीं हुआ। जन स्वराज पार्टी, हम आपको ये फिर एक बार बता दें कि जन स्वराज पार्टी ज़मीन से जुड़ी है, किसानों की खेती से जुड़ी है, महिलाओं की इज्जत से जुड़ी है। बहुत ही बड़ा विषय है कि जन स्वराज पार्टी को इसके अंदर उठाया और उभारा गया। बांकीपुर जीत जन स्वराज पार्टी की बहुत बड़ी एक जीत और बिहार में अपना परचम कायम करने का एक छोटा सा नमूना है। अब बीजेपी की रणनीति क्या होगी, यह तो बीजेपी की छटपटाहट के बाद ही बाहर कुछ बहुत ज़्यादा निकल के आएगा। बीजेपी को हालांकि बहुत बड़ा झटका मिला है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों ने जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को बिहार में एक बहुत बड़े विकल्प के तौर पर उभार दिया है। और हमारा चैनल बार बार यही कहता आ रहा था कि बहुत बड़ी एक उलटफेर होने को है बिहार चुनाव के अंदर, बिहार उपचुनाव के अंदर, और वही हुआ। तो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि अब नीतीश कुमार के राज में पटना के चारों शहरी विधानसभा सीटों साहिब, बांकीपुर, कुम्हार और दीघा पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए नीतीश की सारी जाते पार्टी को ही बांकीपुर का बहुत बड़ा झटका मिल गया। ऐसे में बीजेपी की रणनीति का क्या प्रचार फीका पड़ गया? क्या पीके का बदलाव ही इसका वार हो गया? क्या प्रशांत किशोर की सीट की जीत के बाद उनकी साख लड़ाई की जड़ बन गया? क्या उन्होंने ज़मीनी स्तर पर जो काम किया वह जनता के मन में धीरे धीरे समाते गए, उनकी समस्याओं को सुना और इलाके के लोगों को पूरा अपना समय देने के बाद आज जन स्वराज पार्टी बदलाव के जन सैलाब में बदल चुकी है। बीजेपी की केवल एक सीट हारने का मतलब यह नहीं है कि बीजेपी चुप बैठेगी। बीजेपी की रणनीति में कहीं ना कहीं कोई कमी हुई है, जिसकी वजह से जन स्वराज पार्टी को अब मौका मिला है। अब देखना आगे यह होगा कि बीजेपी की अगली रणनीति और अगला कदम क्या होगा।